नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की मैथमेटिक्स में अभी तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमने 2 लेक्चर में पढ़ा और हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आगे हम करते रहेंगे क्लास को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। चैनल टॉपिक्स को अंत तक देखा करिए। चलिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कहता है कि एक समीकरण दिया है। समीकरण जो मैट्रिक्स में दिया है, समीकरण मैट्रिक्स में क्या दिया बच्चों, देखते हैं। a माइनस बी 2a प्लस सी पहली रो में। दूसरी रो में दिया है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स दिया और इसमें बोल रहा है इक्वल -1 5 और 0 और 13। ठीक है, ये दिया। इसमें क्वेश्चन से बोला से ABC से A, B, C, D के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स में ABCD के मान ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 0 13। देखो, सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स की तुलना करते हैं। ये अवयव जो है A11, ये भी A11 है। तो मैट्रिक्स हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक मैट्रिक्स की तुलना दूसरे मैट्रिक्स से सेम एलिमेंट से करते हैं। तो a माइनस बी बराबर होगा -1 समीकरण 1। दूसरा होगा 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2। तीसरा होगा आपका 2a माइनस बी इक्वल टू 0 समीकरण 3। और 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4 होगा। इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हम समीकरण 1 और 3 को लेंगे, क्योंकि इसमें ए बी है और इसमें ए बी। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को हल करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1। 3 हमारे पास है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो घटाने पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आएगा हमारे पास -a इक्वल टू -1। -1 से -0 घटाएंगे, -1 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू -1। यहाँ 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अब देखो -1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी बराबर -1 माइनस बी इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 2 आ गया। b इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब b का मान हम निकल आया 2, a का भी निकल आया। अब a का मान उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है 2a प्लस सी बराबर 5। इधर देखिए, a का मान कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, तो c इक्वल हो गया 5 माइनस 2, c इक्वल टू 3 आ गया। बच्चों, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान यहाँ रखते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखने पर
समीकरण 4 में रखते हैं तो हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13। 3 इंटू 3c हो जाएगा 3 इंटू 3c का मान 3 है प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। 3 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी बराबर आ गया 13 माइनस 9, डी इक्वल टू आ गया 4। बच्चों ऐसे ए बी सी डी के हमने मान निकाल लिए, ए बी सी डी के मान ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर क्या था 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सेट ए इज इक्वल ए आई जे, और यहाँ पर दिया एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शनल क्वेश्चन है, यदि ए नंबर दिया है, ए नंबर दे रहा है कि m इज लेस देन n, बी नंबर दे रहा है ऑप्शन कि m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, सी नंबर दे रहा है m इज इक्वल टू n, और डी नंबर दे रहा है ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमने बताया था कि जो एक वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, हमने बताया था पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। तो देखो इस ऑप्शन में क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। देखो क्वेश्चन है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x कामा 0 देखो कैसे पता करेंगे, देखो कह रहा है एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। चूंकि आव्यूह के युग्म समान है इसलिए ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा, इसका एलिमेंट्स इसके बराबर होगा, यानी 3x + 7 = 0, तो 3x बराबर होगा -7, तो x बराबर होगा -7/3। इसमें देखो क्या होगा, ये एलिमेंट्स इसके बराबर होगा, युग्म समान है, तो y - 2 बराबर होगा 5, तो y इक्वल टू होगा 3 5 2 7 हो जाएगा। इसमें देखिए y + 1 बराबर 8, तो y इक्वल हो जाएगा
8 माइनस 1 यानी y इक्वल टू 7 हो जाएगा। दूसरा देखिए 2 माइनस 3x बराबर कितना होगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, 2 माइनस 4 बराबर 3x, यहाँ बचेगा -2 बराबर 3x, तो x बराबर -2। बच्चों देखिए युग्म समान है तो y के मान तो युग्म बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, x की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू, x के दो मान हैं जो कि संभव नहीं है, x के दो मान संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं। ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्ञात करना संभव नहीं। x के दो मान नहीं हो सकते हैं, एक दो को x का मान है -7/2, एक है x का मान -2/3 जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए x के ये वैल्यू नहीं हो सकती। नोट करिए, जो कि संभव नहीं है, अतः इसे ज्ञात करना संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्लास को अंत तक देखिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3 क्रॉस 3 कोट के दो ऐसे अवयव जिनकी कुल संख्या कितनी होगी, 3 क्रॉस 3 कोट के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट जीरो या वन। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि 3 क्रॉस 3 कोट के अवयव में कुल अवयव होंगे बच्चों, वो 3 क्रॉस यानी 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। अगर कुल एलिमेंट्स निकालना है तो पंक्तियों और स्तंभों का क्या करा जाता है, गुणा। तो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ यानी 3 कितना हो जाए 9। ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे कुल। अब उसने कहा प्रत्येक प्रविष्ट या तो 0 है या 1, तो प्रत्येक प्रविष्ट के लिए देखिए, प्रत्येक प्रविष्ट के लिए देखो इसमें क्या होगा, दो संख्याएं या 0 या 1, या तो एक जगह पर 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। तो कंडीशन कितनी बन रही, 2, और कुल एलिमेंट्स कितने 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9, 2 का 9 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, 256 दूना कितना होगा 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर कितना आएगा 512। ये इसका आंसर है। तो बच्चों ये हमारी पहली प्रश्नावली थी 3.1, नोट करिए। अब हम इसके आगे नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। क्लास को अंत तक देखें। प्रश्नावली 3.2 इसके बाद इसको नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं, इसको नोट करने के बाद अब सॉल्व प्रश्नावली हम लोग देखेंगे 3.2।
3.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दिए गए एबीसी, तो उनके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम लोग एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए कि सेट ए इज इक्वल पहली पंक्ति में दिया गया है 2 4 3 2 दूसरी पंक्ति में, और सेट बी इज इक्वल टू दिया गया 1 3 -2 और 5। सेट सी इज इक्वल टू दिया गया -2 5 3 4 -2 5 3 4। ये सेट सी इज इक्वल टू दिया गया। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी। तो a प्लस बी देखो कैसे करेंगे। a प्लस बी इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले a का एलिमेंट्स क्या दिया 2 4 3 2, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस b के एलिमेंट्स 1 3 -2 और 5। देखो इसको मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है वो कैसे करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 2 को 1 के साथ जोड़ो कितना होगा 3, 4 को 3 के साथ जोड़ो कितना होगा 7, और 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस करता है। 3 से 2 चला गया कितना आया 1। यहाँ पर क्या होगा 5 और 2 कितना हो गया 7। ये इसका आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी इक्वल हम a को लिखेंगे। a बराबर हमारे पास है 2 4 3 2 और -1 3 -2 5। इधर देखो यहाँ हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ पर माइनस है तो -1, 2 से -1 चला जाएगा 1 बचेगा। यहाँ 4 से 3 चला जाएगा 1 बचेगा। यहाँ 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये 2 है, ये माइनस के 5 तो कितना बचेगा -3। ये आया। ऐसे बच्चों सॉल्व करना है। फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट्स को सेकेंड एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ऐसे दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, ऐसे सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी का है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 3a माइनस सी। क्वेश्चन क्या है 3a माइनस सी। क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, 3a माइनस सी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे 3a माइनस सी इक्वल, यहाँ हो जाएगा 3, पहले a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 2 4 3 2, और माइनस सी की वैल्यू क्या होगी -2 5 3 4। ऐसे करेंगे। देखिए पहले इस 3 का अंदर गुणा करेंगे, सारे एलिमेंट्स में गुणा करते हैं क्योंकि कॉमन है। 3 दूनी कितना हुआ 6, 3 चौको कितना हुआ 12, 3 त्रिका कितना हुआ 9, 3 दूनी कितना हुआ 6। एक एक क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर होगा माइनस, ये होगा -2 5 और 3 4। इधर देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले 3 का गुणा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर माइनस, अब देखिए इक्वल लगाया, इक्वल के सामने इक्वल। ये सवाल लगाने का तरीका। यहाँ से देखो 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, ये 12, ये माइनस है इसके आगे तो 12 से 5 चले गए 7। यहाँ देखिए ये 9 है, यहाँ माइनस है तो कितना होगा 6 होगा। अब देखिए यहाँ 6 से 4 घटाओ कितना होगा 2 होगा। ये इसका आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है इसी का। पहले इसको करिए फिर सॉल्व, इसको साफ करते हैं। ये 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, इसका चौथा फिर सॉल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन हो गए थे। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में
ए बी निकालना है। ए बी का मतलब क्या है, गुणा कराना है। अभी तक हमने देखा जोड़, फिर देखा घटाना, अब हम देखेंगे गुणा। तो ए बी इज इक्वल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे, ए हमारे पास कितना है 2 4 3 2। फिर हम बी लिखेंगे, बी हमारे पास कितना है 1 3 -2 5। देखो कैसे करना है गुणा, देखिए ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के पंक्ति को, इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में गुणा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हमारे पास, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ए हो गया आपका 2a
और बी हो जाएगा 2b, और यहाँ पर हो जाएगा b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। यहाँ पर -b + b 0 और a हो जाएगा 2 है। यही इसका आंसर। ये क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। फर्स्ट मैट्रिक्स में है कि a² + b² + c², और यहाँ पर दिया है a² + c², यहाँ पर a² + b², ये मैट्रिक्स दिया, और प्लस में दिया है आपके पास 2ab 2bc 2ab 2bc -2ac -2ab ये क्वेश्चन में देखिए ऐसे जोड़ेंगे, सॉल्व करते हैं। a² + b² b² + c² a² + c² a² + b², यहाँ पर देखिए प्लस 2ab 2bc -2ac -2ab। देखिए क्वेश्चन को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा b² + c² + 2bc + 2bc, यहाँ हो जाएगा a² + c² -2ac, ये इसके साथ ऐड होगा। ये हो जाएगा a² + b² -2ab। देखिए क्वेश्चन को देखिए a² + b² फर्स्ट एलिमेंट के साथ, b² + c² सेकेंड एलिमेंट के साथ, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। अब देखिए बच्चों ये लिखा a² + b² + 2ab, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या + 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, ये सूत्र होगा b + c का होल स्क्वायर, ये सूत्र होगा a - c का होल स्क्वायर, और ये सूत्र होगा a - b का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर था। इस क्वेश्चन को नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स में, जो फर्स्ट मैट्रिक्स में पहली रो दी है वो -1 4 -6 -1 4 -6, और दूसरी 8 5 और कितना दिया 16, तीसरे में दिया 2 8 5 ये दी, और यहाँ पर लगा देंगे प्लस। क्या लगा देंगे प्लस। यहाँ पर दिया है आपका 12 7 और 6, ये पहली रो है। दूसरी रो में दिया है 8 0 5, तीसरी रो में दिया है 3 2 4। ये क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। -1 4 -6, यहाँ पर 8 5, यहाँ पर 16 होगा, ये 2 8 5 होगा, और प्लस लगाते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं 12 7 6 8 0 5 3 2 4। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। -1 12 के साथ, तो यहाँ बचेगा कितना 11, ये बचेगा कितना 7 4 11, यहाँ हो जाएगा 6 से 6 चला गया 0, यहाँ 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 रहेगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 16 5 21 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा, और इसको इसके साथ 5 4 9 ऐसे जोड़ते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स पहली रो में, दूसरी रो में दिया है साइन स्क्वायर एक्स काज स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे मैट्रिक्स में दिया है साइन स्क्वायर एक्स काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स काज स्क्वायर एक्स और यहाँ पर दिया काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन दिया काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखो कैसे ऐड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। काज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ दिया साइन स्क्वायर एक्स काज स्क्वायर एक्स और यहाँ पर प्लस लगा देंगे साइन स्क्वायर एक्स काज स्क्वायर एक्स दिया और साइन स्क्वायर एक्स। देखिए फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर क्या अगर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो ये हो जाएगा काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ देखिए इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स काज स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।